प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों के लिए ममता से भरी एक बड़ी ही रोचक और सुंदर कहानी को लेकर के आए हुए हैं। वैसे तो माताएं शुरू से ही बड़ी ही प्यारी होती हैं, ये अनमोल होती हैं। बस जरूरत है आपके प्यार की, आप भी उनसे प्यार करें। माता चाहे वह मानव की हो, पशु की हो या पक्षियों की, माता की जो ममता है बड़ी ही अनमोल होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान दें, यहां शीर्षक देखें, खोया हुआ चूजा। क्या है, कैसे है, देखते हैं पढ़कर। एक मुर्गी के 3 चूजे। चूजा आप समझते हैं, मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे अपने चूजों को वह उनके नाम से पुकारती थी। सबका उसने नाम रखा था। तीनों चूजों के नाम स्वीटी, स्पाटी और स्माइली थे। तीनों चूजे रात को उसके पंखों के नीचे सोते थे। एक जानकारी और जान लीजिए, जितने भी पक्षी होते हैं लगभग सभी पक्षी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखते हैं, कई तरह की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए। वे दिन के समय बगीचे में खेलते थे। यहां देखें, चित्र के माध्यम से भी आप कहानी को समझ सकते हैं, इनको जान सकते हैं। चित्र बड़े ही काम की चीज होती है। मुर्गी ने उनसे कहा है, क्या चीज? देखो बच्चों, अकेले कहीं बाहर मत जाना। स्वीटी और स्पाटी अच्छे व आज्ञाकारी किसे कहते हैं? जो कही हुई बातों को माने थे, परंतु स्माइली उनकी तरह नहीं था। वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। स्माइली चाहता था हम बाहर निकले अपने घर से, चिड़िया का जो घर होता है वो घोंसला। और यही नहीं, मुर्गी आप पाले हुए हैं तो आप स्वयं उनके रहने के लिए उनका स्थान चयनित कर देते हैं, यानी बना देते हैं। एक दिन वह अपनी मां को बिना बताए घर से निकल गया। रास्ते में उसे एक घोड़ा मिला। यहां ध्यान दें, देखिए ये घोड़ा मिला हुआ है, ये स्माइली है। घोड़ा एक पेड़ के पास खड़ा था। घोड़ा जो था वह एक पेड़ के पास
खड़ा था। उसे देखकर घोड़े ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। सड़क पर अकेले मत चलो। जाओ, अपने घर वापस जाओ। प्यारे बच्चों, अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई भी बड़ा अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो बताता है, सीख देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस्माइली उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गया। चलते चलते रास्ते में उसे भूख लगने लगी। अचानक उसे एक चूहा दिखाई दिया। उसने चूहे से विनम्रता पूर्वक यानी बड़े आदर से कुछ खाने के लिए मांगा। उसने उत्तर क्या दिया? मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। चूहे ने असभ्यता क्या चीज होती है? जो सभ्य नहीं हो, कहा। बेचारा इस्माइली चलते चलते क्या किया था? बहुत थक गया था और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। वह डरा हुआ और भूख भी थी। क्या था? वह डर भी गया था और भूख भी लगी हुई थी। वह अपनी मां के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन करे तो क्या? चूंकि वह छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक एक आदमी उसके पास आया और उसे अपने हाथों में उठाकर चल दिया। आदमी ने उसके ऊपर धीरे से हाथ फिराया ताकि उसे गर्मी मिले। प्यारे बच्चों, अगर हम थक जाते हैं तो चूंकि थकान के कारण हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में दर्द और अकड़न ये दोनों चीजें आ जाती हैं। और इसे मिटाने के लिए अगर गर्मी मिल गई तो ये निश्चित रूप से कम हो जाते हैं। वह उसे एक घर में ले गया। इस्माइली आश्चर्यचकित यानी विस्मित हो गया। वह उसका ही घर था। आदमी ने इस्माइली को जमीन पर छोड़ दिया और वह उसकी मां मुर्गी खड़ी थी। यहां ध्यान दें, देखिए चित्र के माध्यम से भी
यह चीज आपको दिखलाया बतलाया गया है। मां, कौन बोला? इस्माइली। इस्माइली चिल्लाया और अपनी मां के गले लगकर कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हूं। मुर्गी ने इस्माइली को कसकर अपने गले लगाया और कहा, देखो बेटा, अपने बड़ों व माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं बाहर मत जाना। यहां देखिए, मुर्गी अपने बच्चे को किस प्रकार से गले लगा रही है और सीख भी दे रही है साथ साथ कि अपने माता पिता का कहना जरूर मानना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई कष्ट आपको जरूर मिलेगा। आपके जो अपने हैं, जो बड़े हैं, आपको अच्छी सीख ही देंगे। कभी भी गलत मार्ग पर चलने के लिए या गलत कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सीख नहीं देते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यह कहानी हमें यही बताती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान, आदर और उनकी कही हुई बात को निश्चित रूप से मानना चाहिए। इस तरह के संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं और इन उदाहरणों से निश्चित रूप से आप भी सीख पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कहिए, हमारे सर जी हमें पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। उनसे कहिए कि वह भी वीडियो को YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट भी करें। अगर उनको इस तरह से कुछ ज्ञान की चीजों को जानना है, ज्ञान संबंधी चीजों को समझना जानना है, तो जरूर वह लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पूरा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ विशेष कहानियों के साथ अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आनंदित रहिए, संघर्ष भी करते रहिए। धन्यवाद।